महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। इस युद्ध में एक ऐसा समय भी आता है जिसने सबको भावुक कर दिया। एक ऐसा टाइम आता है जिसमें लोगों की सोच को ठहरा दिया, जिसने लोगों को विचार करने पे मजबूर कर दिया कि यार ये सही हुआ या गलत हुआ, या काश ऐसा ना होता। मैं बात कर रहा हूँ भगवान कृष्ण और कर्ण के संवाद की, जब दोनों आपस में बात करते हैं। कुछ लोक कथाओं का मानना ये है कि इन दोनों का जो वार्तालाप होता है वो स्पिरिचुअल होता है, यानी जब कर्ण मर जाता है और उसकी आत्मा जब उसके शरीर से बाहर निकलती है तब कृष्ण समय को रोक के उससे बात करते हैं। लेकिन कुछ महाभारत ऐसी भी हैं जिनमें ये लिखा है कि जब कर्ण मरने वाला होता है, जब उसे पहला तीर लगता है, तब वो बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है भगवान कृष्ण से। और कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि थोड़ी देर ठहरो, इसके सारे सवालों का जवाब देके फिर मैं वापिस इस रथ के ऊपर आता हूँ। और कृष्ण खुद रथ से उतर के कर्ण के पास जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की नज़र में कर्ण की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, कर्ण का बहुत ज़्यादा सम्मान था। भगवान कृष्ण सदैव ये चाहते थे कि कर्ण पांडवों के पक्ष में होकर युद्ध लड़े, ना कि कौरवों के पक्ष में। अब वो संवाद क्या था और क्या क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जब कर्ण को तीर लगा, या अगर हम लोक कथाओं की माने या कुछ ऐसी महाभारत है जिसमें ये दे रखा है कि आत्मा निकली थी कर्ण की, उनकी भी माने, तो जब कर्ण कृष्ण भगवान के सामने जाके खड़े होते हैं, संवाद करते हैं कि मुझे बताइए मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर है, कहाँ मैंने गलती की। जिस बच्चे को जन्म से ही ठोकरें खाने को मिली, उसकी माँ ने उसको त्याग दिया, नदी में बहा दिया। जिस बच्चे को क्षत्रिय होके सूत पुत्र का ताना सुनना पड़ा, जिसको गुरु ने शिक्षा नहीं दी, और जब उसने अपने परिश्रम से शिक्षा प्राप्त की तो उसको उसी के गुरु के द्वारा श्राप दे दिया गया। आज इस रणभूमि में मैं हार रहा हूं तो श्राप के कारण, अर्जुन के कारण नहीं। जब इतनी परेशानियों में मेरा मित्र मेरा हाथ थामता है और मुझे हर उन राजाओं के सामने खड़े होने का हक देता है जिसका पात्र मैं था, तो आखिर क्यों मैं उस मित्र का साथ ना दूं। कर्ण कहता है कि जो ये युद्ध हुआ महाभारत का, क्या उसमें केवल कौरव जिम्मेदार थे, पांडव नहीं थे? पांडवों का भी तो लालच था जो उन्होंने जुआ खेला। तो आप पांडवों के पक्ष में क्यों गए? आप निपक्ष भी हो सकते थे। आप कैसे कह सकते हो कि पांडवों के पक्ष में धर्म है? कर्ण का कहना यह था कि मैंने बचपन से बहुत अत्याचार सहे, बहुत परेशानियां सही, फिर भी मैं लड़ता रहा। मैंने हमेशा कर्म को महानता दी, ना कि जन्म को। मेरा मानना यह था कि मनुष्य अपने कर्मों से वर्ण निर्धारित करता है, ना कि जन्म से किसी का वर्ण निर्धारित होता है। मनुष्य अपनी परिश्रम से योद्धा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनता है, ब्राह्मण बनता है, ना कि जन्म से। लेकिन आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? क्या ये मेरा थॉट गलत था? कृष्ण उसको देख के मुस्कुराते रहे, वो कुछ नहीं बोले। तो कर्ण बोलता है कि मेरी ये द्विधा को दूर करो, क्योंकि मैंने मेरा शरीर त्याग दिया है, या मैं अपना शरीर त्याग रहा हूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी आत्मा पे इतना बड़ा बोझ रहे कि मैंने स्वयं त्रिलोकीनाथ को गलत ठहराया। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी आत्मा हमेशा पीड़ा में रहे, भटकती रहे। कहते हैं कि जब भगवान के सामने, भगवान के समक्ष मृत्यु आ जाए तो वो सीधा वैकुंठ जाता है। मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मेरी ये दुविधा है, इसको दूर जरूर कीजिए आप। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम ये सारी स्टोरी सुना किसको रहे हो, किसको बता रहे हो? जिस व्यक्ति का जन्म होने से पहले मृत्यु उसके ऊपर मंडरा रही थी, उसका सगा मामा उसको मारने वाला था, जिसका जन्म ही काल कोठरी में हुआ। तुम्हारा जन्म तो फिर भी बाहर हुआ, मेरा तो जन्म ही काल कोठरी में हुआ, बंदी गृह में हुआ। जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, उनके पास तो मैं कभी पला ही नहीं, उनकी छवि बचपन में कभी देखी ही नहीं। जिन माँ बाप ने पाला, उन्हें भी मुझे छोड़ के आना पड़ा। जिससे मैं प्रेम करता था, उसे मुझे छोड़ के आना पड़ा। आज मेरी स्थिति ऐसी है तुम्हारे साथ, तो फिर भी तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे पीछे रोने वाले हैं, लेकिन तुम मेरी स्थिति देखो। मेरा सभी
जो कुलवासी हैं वो मेरे विरुद्ध खड़े हैं, मेरी सेना मेरे विरुद्ध खड़ी है, मेरे सेनापति मेरे विरुद्ध खड़े हैं। मेरा जो भाई था वो मुझे छोड़ के जा चुका है। बलराम जी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने तो बोल दिया है मैं तीर्थ पे जा रहा हूं, मैं ये युद्ध में शामिल नहीं हूंगा। कृष्ण जी को अकेले आना पड़ा। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ घटा उससे कहीं कहीं गुना मेरे साथ घटा, लेकिन क्या तुमने मेरे मुख के ऊपर कभी भी निराशा देखी? तब कर्ण का ये सवाल होता है कि आप तो भगवान हैं, आप निराश कैसे हो सकते हैं? तब कृष्ण बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन इस समय इस लोक के अंदर मैं एक मनुष्य अवतार में आया हूं, और मनुष्य के जो भी कमियां हैं और जो भी अवगुण है, जो भी गुण है, वो सब मुझ में होंगे, लेकिन ये मेरे पे डिपेंड कर रहा है कि मैं किस गुण को आगे बढ़ा रहा हूं या किस पथ के ऊपर चल रहा हूं, किस कदम के ऊपर चल रहा हूं। मुझे सतगुणी आचरण करना है, रजगुणी आचरण करना है या तमोगुणी आचरण करना है, ये मुझ पे निर्धारित है। इसी प्रकार से यही हक मैंने सभी मनुष्यों को दिया है। इसलिए मनुष्यों को देवांश कहा जाता है, यानी देवताओं का अंश कहा जाता है। कृष्ण बोलते हैं कि मैं सदैव चाहता था कि कर्ण तुम मेरे पक्ष में रहो, जहां मैं हूं तुम वहां युद्ध लड़ो, मेरे साथ होकर युद्ध लड़ो, और मैंने सदैव तुम्हें बताने की कोशिश की कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। हर बार मैंने तुमसे मुलाकात में यही कहा कि तुम्हारा निर्णय गलत है, कोई भी निर्णय कोई भी वचन देने से पहले सोच लेना। मैंने सदैव तुमसे ये कहा, इनफैक्ट जब युद्ध का आखिरी समय आ रहा था उससे पहले भी मैंने जब तुम्हें पूरी स्टोरी बताई कि तुम पांडव हो, फिर भी तुमने धर्म का साथ नहीं दिया। तब कर्ण बोलता है ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ आपके साथ भी बहुत गलत हुआ, और आपने जीवन में कभी भी निराशा नहीं दिखाई और हमेशा अपने कर्म पे कार्य करते चले गए, अपने धर्म का पालन करते चले गए। लेकिन क्या पांडव धर्म कर रहे थे? क्योंकि जुआ तो दोनों ने खेला था और सहमति से खेला था, और दोबारा भी पांडवों ने अपनी सहमति से जुआ खेला और उसके कारण उनको वनवास मिला। तो दुर्योधन अधर्मी और पांडव धर्मी क्यों? आप अर्जुन के सारथी क्यों हैं, मेरे सारथी क्यों नहीं है, या मेरे समक्ष क्यों नहीं खड़े हैं, मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हैं? इसमें किसका दोष? तब कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पांडवों के साथ हूं? नहीं, ना मैं पांडवों के साथ हूं ना मैं कौरवों के साथ हूं। अगर मैं पांडवों के साथ होता तो क्या मैं अभिमन्यु को मरने देता? क्या मैं घटोत्कच को मरने देता? या पांडवों की सेना में जितने योद्धा मारे गए मैं उनको किसी को मरने देता पांडवों के साथ होकर? मैं नहीं मरने देता। लेकिन मैं पांडवों के साथ भी नहीं, मैं साथ हूं उसके जिसका अपमान हुआ, उस स्त्री के साथ हूं जिसके साथ गलत हुआ, मैं साथ हूं धर्म के। फिर कर्ण ये बोलता है तो आप अर्जुन के सारथी क्यों हैं, आप निपक्ष क्यों नहीं हुए या मेरे पक्ष में क्यों नहीं आए? तब कृष्ण बोलते हैं कि निपक्ष होना सबसे बड़ा अधर्म है धर्म युद्ध के अंदर, और ये धर्म युद्ध इसलिए है, पांडवों ने भले ही गलती की लेकिन वो मौन नहीं रहे, उन्होंने अपनी आवाज उठाई। क्या तुम भूल गए हो उस जुए के अंदर जो प्रतिज्ञाएं ली गई थी? और इन वनवास के समय के अंदर जब 12 वर्ष का वनवास चल रहा था उस समय के अंदर तपस्या करके मेहनत करके इन्होंने दिव्यास्त्र जो अर्जित किए वो क्यों किए थे? कि हम एक नारी के अपमान का प्रतिशोध लेंगे, युद्ध करेंगे। तुम्हारे साथ मेरा ना होने का सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक कारण। ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ बहुत गलत किया, लेकिन सिर्फ एक कारण है, वो कारण ये है तुम्हारा मौन रहना। अपने मित्र की हर अधर्म बात के ऊपर हाँ में हाँ मिलाना, अपने मित्र को अधर्म करने देना, उसका साथ देना, और उस जुए के अंदर तुम्हारा मौन रहना। इस युद्ध को अनिवार्य करने में दुर्योधन और शकुनी का हाथ कभी भी नहीं था। ये युद्ध अनिवार्य हुआ महात्माओं के मौन के कारण, भीष्म के मौन के कारण, द्रोणाचार्य के मौन के कारण और कर्ण के मौन के कारण। अगर ये तुम तीन महात्मा अपना शस्त्र उठा लेते और नारी सम्मान के लिए हर एक वचन को तोड़ देते तो आज ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। फिर कर्ण ये बोलता है कि धर्म
ये भी तो है कि अपने वचनों का पालन करना। अब इसका क्या जवाब है? इसका सिंपल सा जवाब ये कृष्ण ने दिया कि कौन तय कर रहा है कि धर्म क्या है। यदि किसी भी स्त्री का अपमान हो, किसी कमजोर आदमी पे अत्याचार हो, और उस समय यदि तुम्हारे कोई वचन आड़े आ रहा है, तो उस वचन को तोड़ देना धर्म होता है, ना कि उसका पालन करके मौन रहना, अपनी आंखें नीचे झुकाए रहना या चुपचाप चले जाना। ये मौन कोई धर्म नहीं है, ये सबसे बड़ा धर्म है। और आज इस अधर्म का कारण है कि ये रणभूमि हुई है, ये युद्ध भूमि हुई है, ये महाभारत हुई है। तो ये स्टोरी सुनाने का मेरा मतलब क्या था, मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि हर बार कोई ना कोई ये बोलता है कि कृष्ण जी ने कर्ण के साथ गलत किया, कृष्ण भगवान ने बहुत ज्यादा गलत किया कर्ण के साथ। लेकिन ऐसा नहीं था, भगवान कृष्ण ने कर्ण के साथ कभी कोई गलत नहीं किया था। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो आशा कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना।